बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर तरह की मखलूक को पैदा किया है, जिनमें इंसान और जिन्नात भी शामिल हैं, और अल्लाह ने इन्हीं में से उनके जोड़े भी बनाए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जिन्नात शादी नहीं करते, लेकिन ये बात सच है कि जिन्नात शादी करते हैं और उनके बच्चे भी पैदा होते हैं। ये सच है कि जिन्नात का निकाह भी पढ़वाया जाता है और उनकी शादी भी इंसानों की तरह होती है। मुसलमानों के सभी फिरके जिन्नात के वजूद को मानते हैं। इसी तरह कुफ्फार और अहले किताब भी जिन्नात के वजूद को सच मानते हैं। अरब के मुशरिक और बाकी तमाम फिरके भी जिन्नात के वजूद को मानते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिन्नात शादी कैसे करते हैं और उनकी शादी में क्या क्या होता है। साथ ही एक सच्चा और दिलचस्प वाकया बताएंगे, जब एक मौलाना साहब ने गलती से जिन्नात का निकाह पढ़ा दिया। फिर जिन्नातों ने उनके साथ क्या किया। इस कहानी को सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, एक मौलवी साहब जिनका नाम नवाज है, कहते हैं कि वो बच्चों को कुरान करीम पढ़ाते हैं और साथ ही कुछ बच्चों को दुनियावी तालीम की ट्यूशन भी देते हैं। आजकल साइंस ने काफी तरक्की की है, लेकिन साइंस अब तक ये नहीं जान पाई कि जिन्नात का वजूद होता है या नहीं। इसलिए साइंस ने कह दिया कि जिन्नात का कोई वजूद नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान हैं और हम इस बात को मानते हैं कि इंसानों, जानवरों और दूसरी मखलूकात के अलावा फरिश्ते और जिन्नात भी मौजूद हैं, क्योंकि कुरान करीम में भी जिन्नात का जिक्र है। इसलिए हम यकीन रखते हैं कि न सिर्फ जिन्नात का वजूद होता है, बल्कि वो हमारे आसपास भी रहते हैं। हालांकि वो हमें दिखाई नहीं देते। जैसे इंसानों में कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग होते हैं, वैसे ही जिन्नातों में भी कुछ अच्छे और कुछ बुरे होते हैं। आज मैं आपको जो वाकया सुनाने जा रहा हूं, वो बुरे जिन्नातों का नहीं, बल्कि अच्छे जिन्नातों का है। मौलाना साहब कहते हैं कि रात का पता नहीं कौन सा वक्त था, जब अचानक मेरे हुजरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, यानी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अल्लाह ने मुझे ये खूबी दी थी कि चाहे मैं कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हूं, हल्की सी आवाज पर मेरी आंख खुल जाती थी। यही वजह थी कि मैं जाग गया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद दूसरी बार दस्तक हुई तो मैंने अपने पास रखा मोबाइल उठाकर समय देखा। रात के 11 बज रहे थे। तीसरी बार किसी ने दरवाजा खटखटाया और मेरा नाम भी पुकारा। मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। बाहर देखा तो 2 अजनबी नौजवान खड़े थे। मैंने उन्हें पहचानने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। मैंने पूछा, जी बताइए, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मौलवी साहब, हमारे यहाँ शादी है और हम आपको निकाह पढ़ाने के लिए लेने आए हैं। मैंने कहा, माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, जरा अपने बारे में बताइए। उन्होंने कहा, हम पड़ोस वाले गांव से हैं। मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? उनमें से एक ने कहा, मेरा नाम जंजार है और इसका नाम इफक है। मैंने मन ही मन सोचा, ये नाम तो बड़े अजीब हैं। थोड़ी देर बातें करने के बाद मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। मौलाना नवाज बताते हैं कि उस वक्त मार्च का महीना था, इसलिए रात थोड़ी ठंडी थी। वो दोनों मेरे आगे आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे। उनकी चाल बहुत तेज थी, लेकिन मेरी वजह से उन्हें धीरे चलना पड़ रहा था। करीब 20 मिनट चलने के बाद उन्होंने अचानक अपना रास्ता बदल लिया। ये देखकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि गांव तो दूसरी तरफ था और जिस तरफ वे जा रहे थे वहां एक बड़ा मैदान था। उस मैदान में आमतौर पर दिन के समय गांव के लड़के क्रिकेट वगैरह खेलते थे। मैंने पूछा, भाई आप लोग कहां जा रहे हैं? गांव तो उधर है और यहां तो सिर्फ मैदान है। उन्होंने जवाब दिया, जी असल में गांव में जगह नहीं थी, इसलिए हमने शामियाना यानी टेंट यहां लगाया है। मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा। वे दोनों बार बार पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखते थे, जैसे ये यकीन करना चाहते हों कि मैं उनके साथ आ रहा हूं या नहीं। चलते हुए मैंने दोबारा पूछा, सुनो भाई, आपके यहां शादी ही है ना? उन्होंने कहा, जी हां। मैंने कहा, तो ये खामोशी क्यों है? कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही।
क्योंकि हम मैदान के करीब पहुंच गए थे, लेकिन वहां बिल्कुल सन्नाटा था। उन्होंने जवाब दिया, इंतजाम तो है, लेकिन निकाह के बाद सब शुरू होगा। वो फिर से चलने लगे। करीब 5 मिनट और चलने के बाद मुझे वो शामियाना दिखा। 2 मिनट और चलने के बाद हम उस शामियाने में दाखिल हो गए। वहां लाइटिंग का बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था। मैं चारों तरफ अजीब नजरों से देख रहा था कि तभी किसी ने कहा, खुशामदीद मौलवी साहब। मेरे सामने सलवार कमीज पहने एक आदमी खड़ा था, जंजार, जो मुझे लेकर आया था। उसने कहा, ये दूल्हे के बाप हैं और इनका नाम सरदार मानस है। सरदार मानस ने कहा, आइए मौलवी साहब, मैं आपको ले चलता हूं। वो आगे आगे चलने लगे और मैं उनके पीछे। एक जगह पहुंचकर उन्होंने एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये दुल्हन के बाप हैं और इनका नाम शर्मक साहब है। मैंने मुस्कुराकर शर्मक साहब की तरफ हाथ बढ़ाया। उन्होंने गर्मजोशी से मेरा हाथ पकड़कर हिलाया। मैंने महसूस किया कि उनके हाथ बहुत ज्यादा गर्म थे, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं हैरान था, और मेरी हैरानी की वजह यह थी कि उस शामियाने में मैंने अभी तक उस गांव का कोई भी जाना पहचाना चेहरा नहीं देखा था। सब के सब अजनबी थे। मैंने दुल्हन के बाप से कहा, यहां गांव का कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा, क्या बात है? उन्होंने जवाब दिया, बस यही बात आपको परेशान कर रही है। फिर उन्होंने एक लड़के को बुलाया और उससे कुछ कहा। वो लड़का तुरंत वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद मैंने गांव के कुछ लोगों को आते हुए देखा। नजर साहब, जिनकी गांव में परचून की दुकान थी, फिर अहमद खान साहब, शेरदिल साहब, गुलाम अली और शाहिद अली। इन सबको देखकर मुझे इत्मीनान हुआ। मैंने नजर साहब से पूछा, आपकी दुकान कैसी चल रही है? उन्होंने चौंकते हुए कहा, दुकान ठीक चल रही है। इसके बाद मैंने गांव के और लोगों से बातें की। इतने में इफक साहब आए और बोले, मौलवी साहब, अब निकाह पढ़ा दीजिए, देर हो रही है। मैंने कहा, जी चलिए। फिर मैंने निकाह पढ़ाया। उन्होंने मुझे मिठाई दी, निकाह के पैसे भी दिए और खाना खिलाया। खाना इतना स्वादिष्ट था कि मैं उसे बयान नहीं कर सकता। इसके बाद इफ़क और जंजार, जो मुझे लाए थे, मुझे मेरे दरवाजे तक वापस छोड़ने आए। फिर वो वापस चले गए। घर पहुंचकर मैंने वजू किया और सोने की तैयारी करने लगा। वजू करने के बाद जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मैंने सोचा कि टाइम देख लूं। अगर फज्र की नमाज का वक्त हो गया हो तो नमाज पढ़ लूं। जब मैंने मोबाइल में समय देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे बाहर गए हुए काफी समय हो गया था। लेकिन मोबाइल पर देखा तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। सुबह मैंने उस गांव में जाकर उन लोगों से बात की जिनसे रात को मिला था। जब मैंने उनसे रात के वाकये के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हम तो रात को अपने घर से कहीं निकले ही नहीं, किसी शादी में भी नहीं गए। ये सुनकर मैं हैरान रह गया और वापस आ गया। जब मैंने मिठाई और निकाह के पैसे देखे तो मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा वहम नहीं था। मुझे बाद में पता चला कि ये शादी इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नातों की थी। मैंने एक जिन्न का निकाह पढ़ाया था। आज भी जब यह वाकया याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं कि वे नेक और मुसलमान जिन्नात थे। उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरे दोस्तों, ये बहुत पुरानी बात है। बगदाद में एक बहुत नेक और ईमानदार ताजिर यानी व्यापारी रहता था। वो बहुत मजहबी इंसान था। उसके परिवार में उसकी बीवी, माँ, एक बेटी और 2 बेटे थे। उसकी माँ की आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी, लेकिन उसकी बीवी अपनी सास की पूरी मोहब्बत और खिदमत से देखभाल करती थी। ताजिर की एक ही बेटी थी जिसकी शादी तय हो चुकी थी और शादी का समय करीब आ रहा था। ताजिर को हमेशा अपनी बेटी की शादी की फिक्र रहती थी। उसका कारोबार बहुत बड़ा था और वो बहुत ईमानदारी से व्यापार करता था। वो किसी से एक पैसा भी नाजायज नहीं लेता था। एक दिन ताजिर कारोबार के लिए दूसरे शहर जाने की तैयारी कर रहा था। घर से निकलते वक्त उसकी बेटी ने बहुत प्यार से खजूरों की एक टोकरी दी और कहा, अब्बा, जब भूख लगे तो इसे खा लेना। इसके बाद ताजिर घर से निकल पड़ा। 3 दिन के लंबे सफर के बाद वो दूसरे शहर पहुंचा। वहां उसने अपना सारा सामान बेच दिया और नया सामान खरीदकर ऊंटों पर लाद लिया। लेकिन कहते हैं कि तकदीर का लिखा होकर ही रहता है। ताजिर जिस रास्ते से आ रहा था वो खतरनाक था, इसीलिए उसने दूसरा रास्ता चुना। ये रास्ता रेगिस्तान से होकर गुजरता था
और काफी लंबा था। यहाँ पानी मिलना बहुत मुश्किल था। सफर लंबा था और धीरे धीरे शाम होने लगी। ताजिर और उसके काफिले ने एक जगह पानी का कुआं देखा। ताजिर ने अपने साथियों से कहा, हम कुछ देर यहां रुकेंगे। रेगिस्तान की शाम का नजारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। ताजिर टहलता हुआ हाथ में खजूर की टोकरी लिए कुएं की तरफ बढ़ा। वो कुएं के किनारे बैठकर अल्लाह की तारीफ करने लगा और उस हसीन नज़ारे को देखता रहा। ताजिर ने कुएं के पास बैठकर खजूरें खाना शुरू की। वो खजूर खाता गया और गुठलियां अपने पास रखता गया। अचानक न जाने उसे क्या ख्याल आया। उसने एक खजूर की गुठली उठाई और जोर से निशाना लगाकर कुएं में फेंक दी। जब उसने कुएं के अंदर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि कुएं का सारा पानी सुर्ख लाल हो गया था। वो सोचने लगा कि शायद ये सूरज के डूबने की वजह से हो रहा है, क्योंकि शाम के वक्त सूरज लाल नजर आता है। इसके बाद ताजिर कुछ खजूरें खाकर अपने काफिले के पास लौट गया। रात हो गई। सबने ईशा की नमाज पढ़ी और आराम करने लगे। ताजिर एक तरफ बैठा हुआ अपनी ही सोच में डूबा था। अचानक उसने देखा कि पास से एक जनाजा गुजर रहा है। वो हैरान हो गया, क्योंकि रेगिस्तान में तो दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। ताजिर जनाजे में शामिल होने के लिए उनके पीछे पीछे चल दिया। कुछ देर बाद जनाजा एक मकान के पास रुक गया और अचानक वहां बहुत सारे लोग आकर जनाजे में शामिल हो गए। ताजिर को बहुत हैरत हुई, क्योंकि पहले जनाजे के साथ इतने लोग नहीं थे। अब जहां तक नजर जाती बस लोग ही लोग दिख रहे थे। ताजिर सोच में पड़ गया कि ये सब लोग अचानक कहां से आ गए। थोड़ी देर में इमाम साहब आए और नमाज जनाजा अदा की गई। ये जनाजा एक बच्चे का था। जब नमाज खत्म हुई तो बच्चे के पिता ने जोर से रोते हुए कहा, आदम जात की फेंकी हुई खजूर की गुठली लगने से मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। वो नादान अपनी मां के साथ कुएं के अंदर मौजूद था। यह सुनकर ताजिर के होश उड़ गए। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। तभी उसके पास खड़े इंसानी शक्ल के जिन्न गायब हो गए और बच्चे का जनाजा भी गायब हो गया। अब ताजिर के सामने एक जिन्न खड़ा था। वो जिन्न गुस्से से ताजिर से बोला, ऐ इंसान, तेरी वजह से मेरे बेटे की मौत हुई है। अब मैं इसका बदला लूंगा। खून के बदले खून चाहिए और अब मैं तेरा बेटा लूंगा। यह सुनकर ताजिर के हाथ पांव कांपने लगे। ताजिर जिन्न की बात सुनकर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, ऐ जिन्न, यह गलती मुझसे अनजाने में हुई है। कुएं में मुझे सिर्फ पानी नजर आया, तुम्हारा परिवार तो मुझे दिखा ही नहीं। जिन्न ने कहा, ऐ इंसान, यह तुम्हारी नजर का पर्दा है कि तुम हमें नहीं देख सकते, लेकिन तुम्हें एहतियात तो करनी चाहिए थी। अब मुझे हर हाल में बदला चाहिए। ताजिर ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन जिन्न मानने को तैयार नहीं हुआ। आखिर ताजिर ने कहा, मेरे बेटे की जगह मेरी जान ले लो। जिन्न उसे मारने ही वाला था। तब ताजिर ने कहा, ऐ जिन्न, मेरे पास लोगों की अमानतें हैं। मुझे थोड़ा वक्त दे दे ताकि मैं वो अमानतें वापस कर दूं और अपनी बेटी की शादी कर लूं। उसके बाद तुम मुझे मार देना। जिन्न गुस्से में भर गया। ताजिर ने फिर कहा, अगर तू मुझे मारना ही चाहता है तो मार दे, लेकिन याद रखना, कयामत के दिन जब मुझसे अमानतों का हिसाब होगा तब मैं तेरा गिरेबान पकड़ूंगा। जिन्न ये सुनकर सहम गया और बोला, ठीक है, मैं तुझे 40 दिन की मोहलत देता हूं। 40वें दिन शाम को इसी कुएं पर आ जाना, वरना मैं तेरे परिवार में से किसी की भी जान ले लूंगा। ताजिर ने कसम खाई और जिन्न से वादा किया। जिन्न ने उसे जाने दिया। जब ताजिर बदहवास हालत में काफिले में वापस पहुंचा तो काफिले वाले बोले, जनाब, आप कहां चले गए थे? हमने आपको आवाजें दी, लेकिन आप अकेले ही चलते जा रहे थे। ताजिर ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप रहा। अगले दिन ताजिर काफिले के साथ अपने शहर की ओर रवाना हो गया। जब वो घर पहुंचा तो जिन्न से वादा किए हुए 10 दिन बीत चुके थे। ताजिर अंदर ही अंदर बहुत परेशान था और खून के आंसू रो रहा था। उसने अपने परिवार और मां से गले लगकर बहुत रोया। उसके इस रवैये से घर वाले हैरान थे। वे सोचने लगे, ये पहले भी तिजारत के लिए गया था, लेकिन इस बार इसका हाल ऐसा है जैसे हमसे हमेशा के लिए बिछड़ने वाला हो। एक दिन ताजिर कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। उसने वहां एक सूफी बुजुर्ग को अल्लाह का नाम लेते हुए देखा। ताजिर उनके पास जाकर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। सूफी बुजुर्ग ने कहा, बेटा,
जिस डर में तू फंसा है उसे अपने दिल से निकाल दे। मौत का खौफ इंसान को जीते जी मार देता है। मौत तो हर इंसान की अटल हकीकत है। मौत एक दिन सबको आनी है। उन्होंने कहा, अपने आसपास कब्रों को देख, ये तुझे सिखाएंगी कि ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। रोने के बजाय अपनी तैयारी कर और उस असली दुनिया के सफर के लिए सामान जुटा ले। ताजिर ने दरवेश से पूछा, बाबा, मैं अपनी मौत के लिए कैसी तैयारी करूं? दरवेश ने जवाब दिया, तुझे अपने साथ भलाई, नेकी, मोहब्बत, इंसानियत, दूसरों की मदद और सच्चा ईमान लेकर जाना चाहिए। सबसे पहले अपने गुनाहों से तौबा कर ले। अगर तेरे पास किसी की अमानत या कर्ज है तो उसे लौटा दे। अगर तूने किसी का दिल दुखाया है तो माफी मांग ले। और अगर किसी ने तुझ पर जुल्म किया है तो उसे माफ कर दे। अगर तेरे माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर। अगर तेरे बीवी बच्चे हैं तो उनका भी ख्याल रख और अपनी बेटी की शादी कर दे। अगर तू दौलतमंद है तो ज़कात दे और ज़रूरतमंदों की मदद कर। पहले अपने घर वालों का हक अदा कर, फिर अपने रिश्तेदारों का, और उसके बाद अपने पड़ोसियों और यतीम बेसहारा लोगों की मदद कर। दरवेश ने आखिरी हिदायत दी, अपने दिल के राज अपने परिवार को बता देना। राज कभी मत छुपाना, वरना कब्र में एक दिन खुद ही छुप जाएगा। ताजिर वहां से वापस आया और अपनी बेटी की शादी कर दी। उसने दरवेश की बातों पर अमल किया। जब 40 दिन पूरे होने में सिर्फ 8 दिन बचे थे तो उसने अपनी बीवी और बच्चों को सारा सच बता दिया। उसने जिन्न के बच्चे की मौत का पूरा वाकया सुनाया। यह सुनकर घर में कोहराम मच गया। घर वाले उसे रोकने लगे, लेकिन ताजिर ने कहा, अगर मैं ना गया तो मैंने अपने परवरदिगार की जो कसम खाई है उसका क्या होगा? मुझे जाना ही होगा। ताजिर ने घर वालों से आखिरी बार गले मिलकर विदा ली और 40वें दिन शाम को उस कुएं पर पहुंच गया। ठीक उसी वक्त जिन्न वहां आ गया। ताजिर ने कहा, ऐ जिन्न, मैं 40वें दिन शाम को उस कुएं पर पहुंच गया। अपने वादे के मुताबिक यहां आ गया हूं। तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे 40 दिन की मोहलत दी। मैंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी, अमानतें लौटा दी और अपनी बेटी की शादी भी कर दी। अब मैं अपने अंजाम के लिए तैयार हूं। जिन्न ने ताजिर की बातें सुनी और कहा, ऐ इंसान, तूने अपनी ईमानदारी से अपना वादा पूरा किया। तू चाहता तो भाग सकता था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। मैं उसी अल्लाह को मानता हूं जिसे तू मानता है। मैं तुझे माफ करता हूं और मेरी सजा से तुझे बरी करता हूं। अब तू अपने घर लौट जा। ताजिर खुशी खुशी अपने घर लौट आया। मेरे दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से हर मुश्किल हल हो सकती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।